अब थोड़ी सी बात कांग्रेस की करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने देखा राहुल गांधी कितने खुश थे। खुश होंगे आज, वो बहुत खुश होंगे। उनकी खुशी की वजह क्या है? वो चुनाव जीते नहीं है, वो चुनाव हारे हैं। कांग्रेस पार्टी की 100 सीटें पूरी नहीं हुई हैं, कांग्रेस पार्टी 100 सीट नहीं पहुंची है। राहुल गांधी बहुत खुश है, लेकिन वो आप संविधान वाली वो किताब भी लेकर के आए। थोड़ा और अच्छा खुशी इस बात की है, खुशी उस बात की है कि मोदी को 272 नहीं आया, मोदी को हमने मेजॉरिटी से रोक लिया। अगर इससे उनको बहुत खुशी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी पार्टी, आपका गठबंधन क्या सत्ता में आ रहा है? आंसर इज नो, नहीं। आप सरकार नहीं बना रहे हैं। आप 15 साल लगातार विपक्ष में ही बैठेंगे। 10 साल हो गए पीछे के, 5 साल आगे के। और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें लगभग दुगनी कर ली हैं, ये ठीक है, लेकिन वो दुगनी होकर भी 100 के ऊपर नहीं गई हैं। तो अभी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियां बहुत सारी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी पार्टी को 5 या 7 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस, यूपी का चुनाव अखिलेश यादव का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। वहां तारीफ अखिलेश यादव की होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये, तो कांग्रेस पार्टी चूंकि इस वक्त आपको बहुत प्रसन्न मुद्रा में नजर आएगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी क्या क्या नहीं कह रहे होंगे, लेकिन ये एक हार्श ट्रूथ है जिसका सामना उनको भी करना चाहिए। आपने अच्छा किया, आपकी सीटें अच्छी बढ़ी हैं, लेकिन आप चुनाव हारे हैं। एंड ऑफ द डे आप चुनाव हारे हैं। नरेंद्र मोदी फुल मेजॉरिटी में नहीं आ पाए, इसके बावजूद प्रधानमंत्री बनेंगे। थोड़ी देर के अंदर नरेंद्र मोदी अपनी बीजेपी ऑफिस के अंदर जाएंगे। मतलब सुबह से आपने ना राहुल गांधी की खुशी अधूरी बताई है। वो सिर्फ इसलिए नहीं खुश हो रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से रोका है। राहुल गांधी के 2 और बड़े खुशी के कारण है। एक ये है कि वो रायबरेली से भी चुनाव जीत गए, जो उन्हें डर लग रहा था कि कैसा ना हो मैं रायबरेली से चुनाव हारूं, रायबरेली से भी जीते। और दूसरी खुशी उनकी ये है कि अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई है, ये उनकी बहुत बड़ी खुशी है। उनकी ये 2 खुशी उनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि स्मृति ईरानी और मैं हारूं। इसके लिए उनको खुशी का कारण। देखिए कांग्रेस के लिए, देखिए ये चुनाव जो है सच में जीवन मरण का प्रश्न था। बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा चुनाव है। अगर आप हरियाणा में जो है बीजेपी को जो है रोक लेते हैं, अगर आप पंजाब में अपनी एक सिर्फ लॉस होता है आपको, आप कर्नाटक में 10 सीटें जीता, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हो जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा चुनाव है कांग्रेस के लिए। और बहुत मतलब ये सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा चुनाव जीता है। अब वो अपने कारण जीता है या दूसरों की हार के कारण जीता है, जो भी होगा, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव। देखिए चुनाव का विश्लेषण तो आने वाले कई हफ्तों तक चलता रहेगा व्यूअर्स, लेकिन मोटे तौर पर समझने की बात क्या है, उसको थोड़ा सा महीन करते चलें। उत्तर प्रदेश ने आपको चुनाव हरवा दिया, मतलब हरवा दिया इन द सेंस कि आप फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाए। भारतीय जनता पार्टी आपकी 30 सीटें सीधे सीधे एक राज्य से कम हो जाती है। यूपी में क्या हुआ है ये अभी तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया, क्या वजह हो गई। मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं, बिहार में आप 30 सीट जीत रहे हैं, बगल वाले राज्य में 40 में से 30 सीटें आप जीत रहे हैं, यहां 30 सीटें आप हार गए, समझ से परे है। उड़ीसा आप स्वीप कर रहे हो, गुजरात आप स्वीप कर रहे हो, एमपी में आपने जो एक सीट रह गई थी वो भी जीत ली है। ऐसा नहीं है, प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सब स्वीप है, सब जगह आपको वही नंबर मिले। तेलंगाना में आपने 4 की 8 सीटें कर ली हैं। यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, मोटे तौर पर ये 3 राज्य हैं। इसमें सब ये मान रहे थे कि महाराष्ट्र में क्या होगा कोई नहीं जानता। हम लोग भी ये बात कहते थे कि महाराष्ट्र में क्या होगा कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में बहुत जोर का झटका दिया शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 10 सीट शायद सिर्फ जीत पाए, एनडीए जीत पाया, बाकी सारी सीटें जो है महाराष्ट्र में एक चीज रूल आउट मत कीजिए आप, उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एकनाथ शिंदे अब लायबिलिटी बन गए, आप ये बिहार में क्या किया उद्धव ठाकरे, बिहार में क्या किया, पशुपतिनाथ को कैबिनेट मंत्री बनाया। जब लगा कि चिराग पासवान, पार्टी कौन लेके गया, पशुपतिनाथ पारस लेके चले गए। उद्धव ठाकरे को जब लगे चिराग पासवान आ सकते हैं, उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, बीजेपी बनाएगी चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, अगर ऐसा लगता है, क्यों जरूरी नहीं है ना, ढेर जगह कर सकते हैं ये। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर अगर सत्ता उद्धव ठाकरे के कारण मिलती होगी तो महाराष्ट्र के अंदर उसका गठबंधन लेंगे, केंद्र में उसके गठबंधन में जा सकते हैं। ये भविष्य की राजनीति में छुपा हुआ है, इसको आप पूरी तरीके से लॉक नहीं कर सकते। 3 रात से आप भी नहीं सोए, हम भी नहीं सोए, नई कहानी मत डालिए। नहीं, ये रूल आउट नहीं हो सकता, ये राजनीति में रूल आउट नहीं हो सकता। अगर ये आंकड़ा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ, इसके आगे 2 की जगह 3 लगा होता तो उद्धव ठाकरे 15 दिन में आ जाते। अब ऐसा नहीं होगा। अब जहां खड़े हैं, उद्धव ठाकरे ने भी बहुत कड़वे अपमान के घूंट पिए हैं। सही, उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसके बीच में जो रिलेशन है
वो ऐसे वाले नहीं हैं कि अब आ जाएंगे आसानी से। मैं तो उसका मुझे एक और नहीं भी ऐड लगता। करूंगा। मेरा एक चीज है अभी, एक गुजराती 18-30 है सर इक्वेशन महाराष्ट्र के हाँ, अंदर। बिल्कुल नहीं, मैं एक और लेकिन ऐड गुजराती कर रहा हूं, इसमें उसमें नहीं इसको है। लोकसभा के हिसाब से क्यों देखो, मैं आप इसमें ऐड बीएमसी करता के हिसाब से हूं, एक देखिए, मिनट। उद्धव ठाकरे को लोकसभा से कोई कंसर्न नहीं है। अरे मैं लेकिन मुंबई विधानसभा भी तो की उन्होंने बात जीत बता लिया। अब मुंबई भी तो विधानसभा जीत में लिया। अच्छा, अच्छा। बीएमसी देखिए ना, अभी अच्छा। बीएमसी के लिए उसको महाराष्ट्र में बीजेपी की इसको जरूरत सर भविष्य के पड़ेगी, लिए स्टेट छोड़ गवर्नमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी। कह रहा हूं, मेरा इसको एक- भविष्य के लिए मेरी छोड़ एक देते हैं, ये चीज तो अब सर- जब कुछ मेरी होगा एक तो बात पता सुन चल ही लीजिए, जाएगा। उद्धव ठाकरे जिसको इस बार मुस्लिम वोट मिला, खुद बोल रहे थे बिल्कुल समीर मिला, जी, मैं भी मानता हूं मुस्लिम मिला। वोट मिला। अब वो मुस्लिम वोट छोड़ दे विधानसभा में, ऐसा नहीं होगा।